जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दो टाइप की वैकेंसी है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक है स्टेट की। सबसे पहले जो पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कर्नाटका एंड गोवा रीजन, बेंगलुरु के अंदर है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 6 फरवरी से लेके 24 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। दूसरी वैकेंसी बताऊंगा वो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसीज है, टैक्स असिस्टेंट की 32 वैकेंसीज है और मल्टी टास्किंग स्टाफ की 29 वैकेंसीज है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल में ये वैकेंसीज है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिन्होंने भी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे, और मेडल जीता है या फिर 3rd लेवल तक आप आए हैं पोजीशन, तो उनको यहाँ पर प्रिविलेज या उनके लिए ही ये वैकेंसीज हैं। पूर्व सैनिक भी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है या स्पोर्ट्स जो स्टेट लेवल है उस पर खेला है, तो उनके लिए ये वैकेंसीज है। बाकी अन्य लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने कि रिप्रेजेंट किया है कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की ओर से। दूसरी जो प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सीनियर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड हैव ऑन मेडल्स, यानी जिन्होंने मेडल जीता है, और पोजीशंस अप टू 3rd प्लेस बिटवीन द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गेम्स, द कैंडिडेट हैविंग पार्टिसिपेटेड एंड ऑन द मेडल्स इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप शेल बी गिवन प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। 3rd जो प्रेफरेंस है, हु हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन कंडक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड एंड ऑन मेडल, जिन्होंने मेडल जीता है या फिर 3rd प्लेस तक जो फाइनल में पहुंचे। उसी तरह से 4th प्रेफरेंस भी दिया जाएगा जिन्होंने स्कूल्स में भाग लिया है, रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन एंड हैव ऑन मेडल्स और पोजीशंस अप टू 3rd प्लेस। तो इसी तरह से 4th प्रेफरेंस भी यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और 6th प्रेफरेंस यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जो गेम्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इन्हीं गेम्स में से आपने भी मेडल जीता है या पार्टिसिपेट किया है 3rd पोजीशन तक, तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। इंटरनेशनल कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन में, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्कूल या फिर फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 ईयर है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 27 ईयर, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 25 ईयर है मैक्सिमम एज। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 10th स्टैंडर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से लेसन को कवर किया जाएगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी के साथ दिया हुआ है। तो जो भी आप इससे संबंधित जिन्होंने मेडल जीते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो एड्रेस दिया है जिस पे कि आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडमिन एंड टीपीएस, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कर्नाटका एंड गोवा रीजन, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, नंबर 1 क्वींस रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका। यहाँ पे इसकी डिटेल्स 24 मार्च 2023 तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में एक्सेसमेंट डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, जो एक्सेसमेंट डिस्चार्ज बुक होता है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है और बाकी डॉक्यूमेंट आपको। फीस रखी गई है 100 रुपये, एक्सेसमेंट को यहाँ पर एग्जामिनेट किया गया है और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। दूसरी वैकेंसीज भगत फूल सिंह
महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की ओर से निकाली गई है, जो कि सोनीपत में है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोस्ट है, 122 की करीब पोस्ट है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 12 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग टाइप की पोस्ट है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों को भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। TGT KG SSS ये लेडीज़ के लिए है, वुमेन के लिए। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट लेवल की है, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये सैलरी है। ये सब के लिए एक पोस्ट है। उसके अलावा अन्य भी यहाँ पे पोस्ट हैं। जिसमें कि क्लरिकल की पोस्ट है, एक्सेसमैन के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। 20,000 से 63,200 रुपये है। और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे भी कुछ पोस्ट रखे गए हैं। 20,000 से 63,200 रुपये सैलरी। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज भी है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट कीपर की वैकेंसीज है, इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। क्लर्क कम DO की पोस्ट है, 20,000 से 63,200 रुपये। ये सब के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखे गए हैं। तो इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है यहाँ पर, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। फीस वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsmb.ac.in, आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए हर कैटेगरी में। सबसे पहले यहाँ पे आप जो पोस्ट असिस्टेंट की है उसकी देख रहे होंगे, अकाउंटेंट की यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा हॉस्टल सुपरडेंट की भी पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। और इसके लिए इंडियन आर्मी की जो GCS रैंक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस के SI ESI रैंक की। और फिजिकल ठीक होना चाहिए, साथ में मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरह से और भी पोस्ट को डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी पोस्ट जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दी गई है। क्लरिकल 12th पास होना चाहिए, साथ में मैट्रिक आपका हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंप्यूटर में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश। और प्रेफर किया जाएगा एक्सेसमैन को, सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार के लिए। तो ये वैकेंसीज हरियाणा की पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, और पहली वाली वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिटेल्स होगी उसको आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।